हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को पिछली क्लास मिला होगा साइंस का पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम अब एसएसटी के बारे में करते हैं। एसएसटी साइंस की तरह ही बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। ठीक, एसएसटी को ध्यान से समझिएगा क्योंकि एसएसटी में हर बच्चे फेल हो जाते हैं। ठीक है, फेल की संभावना इसमें बहुत ज्यादा होता है। क्या आप भी चाहते हैं कि फेल होना चाहते हैं तो आप ये वीडियो को छोड़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि अच्छी मार्क्स जिस तरह मेरा आया उस तरह आप भी अपना लाना चाहते हैं, मतलब मार्क्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखिए क्योंकि सिलेबस जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिना सिलेबस जाने हुए आप किस तरह की रणनीति बना सकते हैं। आपका ड्रीम है 18 प्लस लाने का, 80 प्लस लाने का। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बता देते हैं आपको कि ये वीडियो सिर्फ 2026 जो 27 के बच्चे हैं उनके लिए है। ये खास करके मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा जो भी बच्चे दे रहे हैं। देखिए वीडियो को थोड़ा सा कुछ बड़े हो जाए, वीडियो लॉन्ग हो जाए तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, आराम से देखें क्योंकि हम इस वीडियो में विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। ठीक, जिससे आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि हम थोड़ा देर में आएंगे बता के चले जाएंगे, फिर आपको भी नहीं समझ में आएगा, मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि हम थोड़ा सा 2 मिनट ज्यादा ही लगे, बाकी वीडियो में आपको सारा क्लियर हो जाए। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए एसएसटी के बारे में आपको पता होगा, एसएसटी एक लेंदी सब्जेक्ट इसलिए बोले कि देखिए यहाँ पे आपको देखिए इतिहास होता है, राजनीतिक होता है, अर्थशास्त्र होता है, भूगोल होता है, आपदा प्रबंधन होता है। ये 5 सब्जेक्ट है इसमें। ठीक है, जबकि आपने पढ़ा था क्या साइंस में 3 सब्जेक्ट ही। लेंदी हुआ साइंस से कि नहीं, ये बताइए। तो चलिए इसमें ईस्वी याद करना होता है। अधिकतर बच्चे फेल हो जाते हैं इसके कारण कि उन्हें डेट ईस्वी याद ही नहीं होता है। हम उस पर भी वीडियो लाएंगे जिसमें सारा ट्रिक होगा, जिससे आप एक झटके में स्वाहा कर दीजिएगा। चलिए एसएसटी के बारे में पहले जानते हैं। एसएसटी का हम जीरो से बता रहे हैं। एसएसटी आपको पता होगा कि 80 मार्क्स होता है। कितना? 80 मार्क्स का। पूछिएगा कि भैया 80 मार्क्स का क्यों होता है? 20 प्रैक्टिकल होता है, 20 प्रैक्टिकल होता है जो आपको स्कूल से मिलेगा, तो इसका तो टेंशन आपको होना ही नहीं चाहिए। टेंशन इसका होना चाहिए, इसके लिए भी कोई बात की नहीं चिंता है। जब हम है तो आपको कोई बात की टेंशन नहीं है। आपको 80 में 80 दिलाने की मेरी गारंटी है। ठीक, हम दिलाएंगे आपको। देखिए 80 मार्क्स का होता है। आपको एग्जाम पैटर्न आपको समझना होगा। एग्जाम पैटर्न आपको पता होगा, एक ऑब्जेक्टिव में होता है, एक सब्जेक्टिव में होता है। और एक चीज और बताए हैं आपको वीडियो में, हर वीडियो में आपको बता रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न आधा बनाना होता है। कितना? आधा बनाना होता है। यदि कोई भी क्वेश्चन 2 दिया है तो आपको 1 बनाना है। तो उसी प्रकार देखिए ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स का होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूरा होता कितना है ये बताते हैं आपको। 80 होता है। कितना होता है? 80 टोटल होते हैं। टोटल कितना होता है? टोटल ऑब्जेक्टिव कितना होता है? 80 होता है। लेकिन आपको बनाना कितना है भैया, ये समझिए। पहले आपको बनाना है, आधा। क्या करना है? आधा बनाना। आधा कितना होगा बताइए? 40 का आधा, 80 का आधा कितना हो जाएगा? 40। बनाना कितना है? 40 ऑब्जेक्टिव। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव इस प्रकार होगा, मिक्स होगा। क्या होगा? मिक्स। मतलब कि इतिहास, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, भूगोल, अब आपदा, ये सबको मिला के 80 ऑब्जेक्टिव होंगे जिसमें से आप 40 बना सकते हैं। जैसा कि मैंने पीछे भी वीडियो में बताया कि आप कोई बच्चा को 1 आता है, ठीक है, वो बनाया, 1 के बाद उसको डायरेक्टली आ रहा है 10, तो 10 बनाएगा। ठीक है, ये नहीं कि उसको लगातार बनाना है, ये कंपलसरी नहीं। आपको 80 में से चुन के 40 बनाना, वो भी आराम से। ठीक है, चलिए अब सब्जेक्टिव के बारे में देखते हैं। सब्जेक्टिव देखिए ये भी 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी 40 मार्क्स का है। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्टिव में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन दे दिया है नंबरिंग 1 से लेकर 28 तक, 28 तक में 14 को आपको बनाना, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, देखिए आपको इतिहास से पूछेगा, ठीक है, राजनीतिक शास्त्र से पूछेगा, अर्थशास्त्र से पूछेगा, भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपदा प्रबंधन से पूछा जाता है। अब देखिए एक चीज और, दीर्घ उत्तरीय के नाम सुनेंगे आप लोग। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब ये बताइए कि किन किन बच्चों को ये बात पता है कि ये 5 नंबर का होता है दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं, आपको पता है ये अच्छी बात है, लेकिन आपको हम बताते हैं एसएसटी में 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं होता। दीर्घ उत्तरीय हमेशा 4 नंबर का होता है। कितना? 4 मार्क्स का होता है। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, ये आगे जाके आपको काम देगा। चलिए अब देखिए सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पैटर्न कैसे होता है ये बताते हैं आपको। ठीक, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पैटर्न 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक इतिहास का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन कितना हुआ?
कितना हुआ 6 हुआ, 1 से लेकर 6 तक। आपको बनाना बोला जाए कितना है, बनाना 6 के आधा कितना होगा ये बताइए, आधा 3 होगा। 3 गो आपको बनाना है, ठीक है। इसमें से 3 गो आपको बनाना है कंपलसरी, आप यदि छोड़ते हैं तो आगे जाके इसको मैनेज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय कितना प्रश्न हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा। 2 गो पूछता है, अभी इसका नंबरिंग बताते हैं, 7 और 8 रहता है, ठीक है। तो 2 कितना क्वेश्चन हो गया, 2 हो गया। आपको बनाना कितना है, बनाना कितना है ये बताइए। बनाना 2 है तो आधा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। बनाना आपको कितना है, 1 है। अब उसी प्रकार चलते हैं अर्थशास्त्र की ओर चलते हैं कि अर्थशास्त्र में कितना से कितना का क्वेश्चन रहता है। देखिए अर्थशास्त्र में आपको रहता है 9 से लेके 12 तक, कितना रहता है 9 से लेके 12 तक, कितना रहता है 9 से लेके 12 तक। तो ये कितना क्वेश्चन हो गया ये बताइए आप। ये हो गया क्वेश्चन की संख्या 4 हो गया, कितना हो गया 4। आपको बनाना कितना है, अब बनाने के लिए पूछा जाए तो आधा, क्या आधा बनाना है, 4 का आधा हो जाएगा। देखिए कितना क्वेश्चन है 4, बनाना आपको कितना आधा, क्या आधा बनाना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की संख्या कितना से कितना रहता है। ये रहेगा आपको 13 और 14, कितना रहेगा 14। कितना क्वेश्चन हुआ 2। आपको बनाना कितना है ये बताइए, बनाना आपको 1 है, कितना है 1 है। इसी प्रकार अब देखिए कोई बच्चे सोचेंगे कि 1 से लेकर 6 तक हम बना देते हैं, तो ये सारी गलत है। आपको नंबर मिलेगा सिर्फ 3 क्वेश्चन का ही, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट ऐसे ही हो जाएगा। इसको एक बार दोबारा वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने से आपको समझ में आएगा, डिटेल में देखिएगा कि एक बार में समझ में आने वाली बात नहीं है सिलेबस। अब देखिए भूगोल में देखते हैं, अर्थशास्त्र में क्या होता है कि ये हो गया 15 से लेके दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय 15 से लेके कितना तक होगा, 15 से लेके होगा 18 तक, कितना 15 से लेके 18 तक। अब बताइए कितना क्वेश्चन हो गया 4। बनाना आपको कितना है, इतना आसान तो है, बनाना 2, हमेशा आधा बनाना है आपको। ये हो गया 19 और 20, क्या हो गया 19 और 20। तो कितना कितना क्वेश्चन हो गया 2। तो बनाना आपको कितना है, बनाना 1, कितना है 1। अब देखिए भूगोल में देखते हैं, भूगोल में क्या है, भूगोल में 1 से 21 से लेके 21 से लेके 26 तक, 21 से लेके 26 तक एग्जाम में आपको ऐसा ही पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन है ये बताइए, 6 है। आपको बनाना कितना है, 3 है, कितना है बनाना 3 है। अब दीर्घ उत्तरीय देखिए 27 से लेके 28 है, 27 और 28 है। कितना क्वेश्चन हो गया ये बताइए, 2 है। आपको बनाना कितना है, 1 है। अब बताइए, अब एक चीज समझने वाली बात है, आपदा होता है, आपदा प्रबंधन होता है। इसमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न लिखे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न काहे नहीं लिखे। आप पूछ सकते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न काहे नहीं लिखे हैं। तो देखिए हम बता देते हैं कि आपदा से सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं होता, सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ठीक है। सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन होता है 4 गो, कितना होता है 4 गो। तो देखिए 28 से लेके हो जाएगा 32 तक, 29 से लेके 32 तक हो जाएगा। कितना हो जाएगा 29 से लेके 32 तक। कितना क्वेश्चन है ये बताइए, 29 से लेके 32 तक 4 क्वेश्चन है। अब बनाना आपको कितना है, 2 है। अब देखिए सभ्य से आसान है तो ये, ठीक, सबसे आसान है। अब चलिए एक बार आपको हम नंबर जुड़वा देते हैं। यहाँ पे 3 गो बनाए, कितना नंबर मिलेगा ये बताइए, 6 नंबर। यहाँ पे 1 बनाए तो कितना मिलेगा, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय पे बनाने के लिए आपको 4 नंबर मिलता है, तो कितना होगा 6 4 10 हो गया। मतलब हिस्ट्री आपका 10 नंबर का, कितना है 10 नंबर का सब्जेक्टिव रखता है। अब उसी प्रकार देखिए सेम पैटर्न इसमें भी है, भूगोल भी 10 नंबर का रखता है वेटेज। आपदा आपको कितना नंबर का रखता है, 4 नंबर का रखता है वेटेज पूरा चैप्टर का। अब देखिए अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र देखिए 2 नंबर के इधर हो गया, और ये 4 नंबर के इधर हो गया, और 4 8 नंबर के, कितना हो गया 8 नंबर का। अब देखिए अर्थशास्त्र भी 8 नंबर का ही होगा आपका। अब देखिए जोड़ देते हैं, 10 10 8 18 18 8 26 26 26 10 36 36 और 4 40 40 नंबर का सब्जेक्टिव आपका हो गया है। चलिए इस वीडियो को
यहीं तक रखते हैं। चलिए, जय हिंद जय भारत। आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इससे आपका दोस्तों को भी हेल्प हो। आप विकराल एजुकेशन का फुल सपोर्ट कीजिए। अगला नेक्स्ट वीडियो आपको आने वाला है मैथ के ऊपर। मैथ में आपको 7 चैप्टर बताया जाएगा, 7 चैप्टर। मैथ में 7 चैप्टर आपको बताया जाएगा, जिससे पढ़ के आप 80+ मार्क्स ला सकते हैं। सिर्फ साइंस में कहा जाए तो हम उसमें आपको डिटेल में बताएंगे कि ये 100+ मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% से प्लस का पूछा जाता है। ठीक है, मतलब आपको 100 नंबर का बनाना है तो उसमें 115-20 नंबर का पूछा जाता है उस चैप्टर से। ठीक, उस 7 चैप्टर हम चूज करके आपको बताएंगे। फिर उसके बाद ही जस्ट आएगा एक और वीडियो आएगा, जो बच्चे कमजोर बच्चे हैं इस वीडियो को देखिएगा। उसमें आपको 2 चैप्टर बताया जाएगा, 2 चैप्टर मैथ में पास, मैथ में पास। अब जो बच्चों को डर लगते हैं उनके लिए वीडियो रामबाण होगा। सिर्फ 2 चैप्टर पढ़िए और मैथ में आप पास हो जाइए, आपका चिंता खत्म हो जाएगा। अभी से आपको इस पे फोकस करना चाहिए, ये अंतिम के लिए है। ठीक, जय हिंद जय भारत। चलिए।